हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने जल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय विज्ञान कक्षा 8वीं का पेपर। पूर्णांक 60 नंबर का है और समय अवधि आपको 2.5 घंटे की दी जा रही है। यहाँ पर हमने अभी क्वेश्चन देख लिए थे पार्ट पहले वाले में, ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। तो इसमें हम संपूर्ण क्वेश्चनों के आंसर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया, ईस्ट का उपयोग किया जाता है, तो इसका आपका सही लगा लेंगे ऑप्शन नंबर दूसरा एल्कोहल में। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से सबसे पहले कौन जलेगा, तो इसका लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर ए पेट्रोल। दूसरा क्वेश्चन तीसरे के बाद तीसरा है, मैग्नीशियम का रेवेन्यू यानी फीता वायु में जलाने पर उत्पन्न होता है, क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा एवं प्रकाश। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, तो आप देख सकते हैं इसमें, तो ये लिखा पौधों और जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष इस क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है वह कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। पांचवा है लैंगिक जनन के में भाग लेने वाले, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक नर व एक मादा जंतु। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इनमें देखिए क्या भरना है। तो पहला है आपका रिक्त स्थान, काष्ठ कोयला वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कैपिटल सी और कैपिटल ओ उत्पन्न करता है। सातवां है जिन पदार्थों का ज्वलन ताप, इसमें भरना है आपको कम, क्या भरना है कम। आठवां है कागज़ बचाने का अर्थ है पौधों को बचाना या पेड़ों को बचाना। नौवां है आपका वह निषेचन जो शरीर के अंदर होता है, तो आंतरिक निषेचन कहलाता है। 10वां है आपका यहाँ पर हो जाएगा रजो दर्शन। तो इनके आंसर तो हम पिछले वाले वीडियो में दे चुके थे, अब इसमें हमें 11 से स्टार्ट करना है। तो ये देखिए क्या लिखा है, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। ये दिया गया है, शिशु एवं बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए टीका लगाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है 11 का आंसर, अच्छे से याद कर लीजिए इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है 12। तो 12 क्या दिया गया है, अपने बहुत अधिक व्यवसाय, यहाँ पर व्यावसायिक महत्व के कारण हम किसे हम काला सोना कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये लिखा है अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला कोयला कहा जाता है। तो केवल किसी की जगह पर आपको पेट्रोलियम याद करना है बस, और पूरा वही का वही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है 13 यानी 13। कोयले के प्रक्रमण द्वारा 3 उपयोगी उत्पाद बनते हैं, उनके आपको नाम लिखना है। तो आइए इनके नाम याद कर लेते हैं, आप याद कर लीजिएगा, ये आपके होने वाले हैं। तो कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त यहाँ पर 3 उपयोगी उत्पाद याद करना है। पहला हो जाएगा कोल, दूसरा है कोल तार, तीसरा है कोल गैस। तो इनके नाम भी लिख देंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है चौथा, यहाँ पर 14वां। तो देखिए क्या लिखा है, किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखने हैं। इसके बाद 15वां है मरुस्थलीकरण कब होता है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो आइए इनके आंसर दिखा देते हैं, 16 तक के आंसर देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 राष्ट्रीय उद्यान। तो एक है आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, तो याद कर लीजिएगा ये। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है आपका मरुस्थलीकरण कब होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जब उपजाऊ जमीन रेगिस्तान या अर्धशुष्क क्षेत्र में बदल जाती है तब मरुस्थलीकरण होता है। तो आप इतना भी लिख देंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, और अगर जगह है तो आप ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका 16, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कितनी होती है, 46। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 क्या दिया गया है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ लिखा है एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसका आंसर दिखा देते हैं। तो ये रहा, तो यहाँ पर अनाज खराब हो सकता है, उस पर परजीवी का हमला हो सकता है, अनाज में ज़्यादा नमी होने पर फफूंद लग सकती है। तो ये इसकी सब समस्याएं हैं, और यहाँ पर आंसर आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, देख लेते हैं क्या दिया है। तो ये दिया गया 18वां क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ लिखा है रसोई में रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती जबकि पटाखों जलाने पर आवाज़ होती है, ऐसा क्यों। तो इसका आंसर दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर ये रहा इसका आंसर। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि पटाखों में मौजूद रसायनों से निकलने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल आवाज़ पैदा करने के लिए किया जाता है, इसलिए उसमें आवाज़ आती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, तो उसको भी दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन रहा 19वां, इसको देख लीजिए। एक प्रयोग में यहाँ पर ये 405 लिखा है किलोग्राम ईंधन का, इसका आपको करना है ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात करना है। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है, मुर्गी एवं मेढक दोनों ही अंडे देते हैं, इसका करेंगे हम आंसर। 21वां है, इनमें से आपको जरायुज और अंडाप्रज बताना है। अजरायुज और अंडाप्रज क्या होते हैं? जरायुज यानी बच्चे देने वाले, अंडाप्रज यानी अंडे देने वाले, इनमें से छांटने हैं आपको। इसके बाद 22वां है, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? तो आइए इनके आंसर देख लेते हैं हम लाइन से। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 19वां। तो देखिए इसमें दिया है आपका ये वाला मान और ये वाला, इसमें आपको यहाँ पर 0 लगा लेना है। जहाँ दशमलव है नीचे वहाँ 0 हो जाएगा, 405 लिख लेना है। अब इसके बाद ये सूत्र लगाएंगे, तो ऊपर लिख देंगे बड़ी संख्या और नीचे लिखेंगे आप 405। कितना लिखना है? 405। इसके बाद हम इसमें ऊपर वाली संख्या में 405 भाग दे देंगे 405 से। तो आप मोबाइल से भाग दे लीजिएगा और फिर इतना आंसर आएगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये वाला आंसर नहीं लिखना, ये गलत है, क्योंकि इसमें जो आंसर है वो 4.5 के हिसाब से है, लेकिन अपनी संख्या कितनी है? 405। तो आपको ऊपर वाली संख्या में 405 से आपको भाग देना है, तो आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 20वां, मुर्गी और यहाँ पर मछली वाला। तो यहाँ लिखेंगे मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है जबकि मछली में बाहरी निषेचन होता है, क्योंकि इन दोनों के प्रजनन तंत्र और प्रजनन वातावरण में अंतर होता है, इसलिए ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 का, जरायुज और अंडाप्रज बताना है। तो अंडाप्रज आपके होते हैं, उनमें से छांटना है। तो मुर्गी, सांप, चिड़िया, कौआ, बतख और शुतुरमुर्ग, इनका क्रम आप आगे पीछे कर सकते हैं। इसके बाद जरायुज में आएगा आपका मानव, बिल्ली, कुत्ता, हाथी और घोड़ा। ये आंसर आपको याद करने हैं। इसके बाद 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 22वां क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? क्वेश्चन है आपका। तो इसका आंसर लिखेंगे हमारे चारों ओर उपस्थित वायु के अणुओं द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन 23वां देख लेते हैं। 23 से लेकर 26 तक ये 5-5 के क्वेश्चन हैं आपके नंबर में। तो गेहूं की फसल उगाने के प्रक्रमों को आपको लाइन से लगाना है इनमें से। तो देखिए लाइन में लगाएंगे आप। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? मिट्टी तैयार की जाती है, फिर बुआई की जाती है, फिर खाद दिया जाता है, खाद देने के बाद फिर सिंचाई और फिर खरपतवार से सुरक्षा, फिर इसके बाद कटाई और गेहूं का भंडारण। तो लाइन से लगाएंगे, ये दिया इसका आंसर, आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर है 23वें क्वेश्चन में आपका आंसर। तो सबसे पहले हम मिट्टी की तैयारी करेंगे, फिर बुआई, फिर खादें और रख देना। इसके बाद सिंचाई करेंगे, यहाँ पर सिंचाई के बाद कॉमा लगा लेंगे, फिर खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और गेहूं का भंडारण। ये 23वें क्वेश्चन का आंसर नोट डाउन करेंगे अच्छे से, इसको रटना नहीं है, उसी में से आपको लाइन से लगाना है। अगला है ऐसा ही 24वां क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि हितैषी कौन है यानी मित्र कौन है और हानिकारक यानी शत्रु कौन है, इनमें से छांटना है। तो देखिए हितैषी के लिए आप लगा लीजिएगा, एक तो ईस्ट है, दूसरा लैक्टोबैसिलस है और एक राइबोसोम है। ये आपके हितैषी हैं। इसके बाद जो छूट गए हैं वो आपके हानिकारक हैं। तो देखिए इसको इस प्रकार से लिख लेना है। तो ये लिखेंगे आप हितैषी, आप हेडिंग डालेंगे तो हितैषी लिख के इसमें लिख लेना ईस्ट, लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम। इसके बाद आप इसको हानिकारक में लिख लेंगे मलेरिया, परजीवी, रोटी की फफूंद। 25वां क्वेश्चन आपका है लिंग, यहाँ पर संतान का लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे और पहाड़ियों पर वायुमंडलीय दाब कम क्यों हो जाते हैं, दोनों का आंसर लिखेंगे। तो ये आंसर है इसका, इसको देख लीजिए। तो मानव कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी एक समान होते हैं जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, तथा 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है। इंग्लिश नहीं लिखना है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र XX व पुरुषों में XY होते हैं। ये गुणसूत्र ही संतान के लिंग निर्धारित करते हैं। जब X गुणसूत्र वाला Y के साथ मिलता है तो संतान मादा होती है, और अगर X वाला गुणसूत्र अंडाणु Y के साथ मिलता है तो क्या होता है? नर होता है। तो अच्छे से लिख लीजिएगा इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से है, ये जूम करके दिखा देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 26वां। तो ये दिया है वायुमंडलीय दाब ऊंचाई पर बढ़ने पर कम क्यों हो जाता है। तो ये लिखेंगे ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। जैसे जैसे आप वायुमंडल में ऊपर जाते हैं, ऊपर हवा के अणु कम हो जाते हैं, जिससे वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊंचाई के साथ हवा का भार कम हो जाता है।